नमस्कार। राजनीति कभी-कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना? इसको समझने के लिए ना कुछ खास लेंसेज या औजारों की जरूरत पड़ती है। आज हम राजनीति विज्ञान के इन्हीं बुनियादी उपकरणों को समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हर दिन की खबरें, नई नई राजनीतिक घटनाएं, सब कुछ कितना उलझा हुआ लगता है नहीं? चारों तरफ से इतनी जानकारी आती है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक शोर है, एक हंगामा, या फिर इसे समझने का कोई साइंटिफिक तरीका, कोई विज्ञान भी है? और यहीं पर पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत काम आता है। ये वो फाउंडेशन है, वो ढांचा है जो इस सारे शोर शराबे को समझने में हमारी मदद करता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, बल्कि उन गहरी सोच और सिद्धांतों को भी खंगालता है जिनकी वजह से हमारी पॉलिटिक्स वैसी है जैसी वो है। तो फिर ये सब हम समझेंगे कैसे? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं उपागम या अप्रोचेस का। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मैकेनिक के पास एक टूल किट होती है ना? वैसे ही एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास भी एक टूल किट होती है, और ये अप्रोचेस ही उसके औजार हैं। तो देखिए, ये है हमारा रोड मैप। पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल, और दूसरा है आधुनिक यानी मॉडर्न। आज का हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये ट्रेडिशनल टूलकिट पर ही फोकस करेगा। तो चलिए अपनी टूलकिट खोलते हैं और पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। यहाँ हम उन अप्रोचेस की बात करेंगे जो मूल्यों और अतीत की बात करते हैं। हमारे टूलकिट का पहला औजार है फिलोसॉफिकल अप्रोच। ये राजनीति को मॉरल्स और आइडियल्स के चश्मे से देखता है। ये पूछता है कि राजनीति को कैसा होना चाहिए। जैसे प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट की बात की, या हम आज भी पूछते हैं कि न्याय क्या है, आज़ादी का असली मतलब क्या है। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा काल्पनिक हो जाता है, मतलब असल दुनिया से थोड़ा दूर। अच्छा, अब आते हैं अगले औजार पर, जो है हिस्टोरिकल अप्रोच। इसका सीधा सा फंडा है, आज को समझने के लिए कल को जानना जरूरी है। मतलब अगर आज की राजनीति समझनी है तो उसके इतिहास में, उसकी जड़ों में जाना होगा। लेकिन इसके साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि बीता हुआ कल आज पर हमेशा लागू हो, ये जरूरी नहीं। और दूसरा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स खुद कितने भरोसेमंद है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए अब टूल किट के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां बात होगी फैक्ट्स और रूल्स की, यानी वो अप्रोचेस जो सबूतों और कानूनी ढांचों पर जोर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी औजार है एम्पिरिकल अप्रोच। देखिए, ये फिलॉसफिकल अप्रोच का बिल्कुल उल्टा है। ये क्या होना चाहिए की बात नहीं करता, ये बात करता है क्या है। इसका पूरा फोकस होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और फैक्ट्स पर, यानी जो दिख रहा है, जिसे साबित किया जा सकता है। जैसे इलेक्शन सर्वे करना और वोटिंग पैटर्न को समझना, ये एकदम साइंटिफिक तरीके से काम करता है। इसके बाद आता है लीगल अप्रोच, यानी विधिकोपागम। ये अप्रोच राजनीति को सिर्फ और सिर्फ कानून, संविधान और लीगल बॉडीज के दायरे में देखता है। इसके हिसाब से जो कुछ भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर है, बस वही पॉलिटिक्स है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये उन इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल ही अनदेखा कर देता है जो कानून के बाहर काम करते हैं, जबकि असली खेल तो कई बार वहीं होता है। और अब हम अपनी ट्रेडिशनल टूलकिट के आखिरी और शायद सबसे पुराने औजार पर आ गए हैं, जो सरकारी ढांचों और संगठनों पर फोकस करता है। ये है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका पूरा ध्यान सरकार की फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर होता है, जैसे हमारी संसद, कार्यपालिका या पॉलिटिकल पार्टीज। सच तो ये है कि एक जमाने में पॉलिटिकल साइंस का मतलब ही इन इंस्टीट्यूशंस की पढ़ाई करना होता था। लेकिन समय के साथ ये समझ आया कि इस अप्रोच में भी कुछ कमियां हैं। ये हमें ये तो बता देता है कि कोई इंस्टीट्यूशन क्या है, पर यह नहीं समझा पाता कि वो वैसे क्यों काम करता है। ये बहुत स्टैटिक है, मतलब पॉलिटिकल चेंज को नज़रअंदाज कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिविजुअल्स की भूमिका को, इनफॉर्मल पावर को और नॉन स्टेट ग्रुप्स के असर को पूरी तरह से मिस कर जाता है। इसीलिए अब हमें इससे आगे देखने की जरूरत पड़ती है। तो हमने अपनी ट्रेडिशनल टूलकिट के सारे औजारों को देख लिया है। अब आखिर में इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये टेबल देखिए, ये एक बेहतरीन सारांश है। फिलॉसफिकल अप्रोच बात करता है क्या होना चाहिए की,
हिस्टोरिकल बात करता है क्या था कि, एम्पेरिकल का फोकस है क्या है पर, लीगल देखता है नियमों को और इंस्टीट्यूशनल देखता है संरचनाओं को। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक की अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इनमें से कोई भी एक अप्रोच अपने आप में सही या गलत नहीं है। ये एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सब एक ही टूलकिट का हिस्सा हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। जो एक अच्छा पॉलिटिकल एनालिस्ट होता है वो इन सभी लेंसेज का इस्तेमाल करता है। वो इतिहास को भी देखेगा, कानून को भी समझेगा, वैल्यूज पर भी सोचेगा और फैक्ट्स को भी एनालाइज करेगा। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज की कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो रही है तो उसे समझने के लिए इस टूलकिट में से कौन सा औजार सबसे पहले उठाना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।